सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। कराची में तूफानी बारिश के बायस बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। सबसे ज़्यादा बारिश नाजिमाबाद में 46.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। मलिर हॉल्ट में 29.8, कायदाबाद में 27, जबकि PF बेस में 23.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जामशुरू, खैरपुर, नाथिन शाह और ओस्ता मोहम्मद में बादल खुलकर बरसे। जामशुरू में बारिश के बायस कई मकानों की छतें गिर गईं। खातून समेत 2 अफराद जाम भाग। ठल में भी मकान की छत जमीन बोस, खातून और बच्चा जाम भाग। बारिशों से कुंदिया के करीब दरिया सिंध में तुगयानी चश्मा बिराज के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार। दादू में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुगयानी। काछू के सैकड़ों देहात का दादू और जोही शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सेहवन में बारिश के बायस नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब। जैकबाबाद में मीरानपुर के करीब बिगाड़ी केनाल में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 8 से ज़ायद देहात पानी की जद में आ गए। टिंडू आदम के करीब रोहड़ी केनाल में शगाफ। आलम डेरू, सुईकद्र समेत मुतादिद देहात में पानी दाखिल। देहात से नकल मकानी का सिलसिला शुरू। जनूबी पंजाब के शहर लियाकतपुर में नहर 1LL में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मियाँ वाली में बरसाती नालों में शदीद तुगयानी, फसलों को शदीद नुकसान। रुझान में कोहे सुलेमान से निकलने वाले जंगी और सऊरी नालों में तुगयानी। सैलाबी रैले करीबी बस्तियों से दाखिल। 100 से ज्यादा मकानात पानी में डूब गए। इलाका मकीन अपनी मददात के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। मानसून बारिशों का तबाह को स्पेल। मुल्क भर में तूफानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। 24 घंटों में 11 अफराद जाम भाग, 8 जख्मी हो गए। जाम भाग अफराद में 4 खवातीन और 5 बच्चे शामिल। चित्राल में ग्लेशियर फट गया। बूनी गोल में सैलाबी सूरत हाल। पुल बह जाने से मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। बालाकोट में शाहराह नारान पुल टूटने के बायस महांडरी के मकाम पर 6 रोज बाद महनूर नाला पर आरजी रास्ता मुकम्मल। पैदल आमदोरफ्त का आगाज हो गया। ग्लेशियर पिघलने से स्कर्दू के नवाही गाँव सड़मक नाले में तुगयानी। सैलाबी पानी से खड़ी फसलों और मकानों को शदीद नुकसान। करक और लवागढ़ पहाड़ी सिलसिले में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। तीसरा नौजवान ताहाल लापता। टांक में बारिश से मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 3 खवातीन जाम भाग, 2 अफराद जख्मी। जनूबी वजीरिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। सिब्बी और गुर्दोनवाह में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल। दरिया नाड़ी, तली नदी और लहरी नदी में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। पाँच अगस्त 2019 तारीख का स्याह दिन। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म हुए आज 5 साल मुकम्मल। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मना रहे हैं। भारत ने ताकत के जरिए आज ही के दिन मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की, जिसे कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर को मुकम्मल फौजी छावनी में तब्दील किया। 5 साल के दौरान 907 कश्मीरी शहीद, 2400 से ज़ायद जख्मी किए, जबकि 24,000 को गिरफ्तार भी किया। कश्मीरी अवाम की तनहा पाकिस्तान का भी आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा है कि कश्मीर में भारतीय अफवाज के बढ़ते हुए मज़ालिम को नोटिस ले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। 5 साल कबल भारत ने यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम उठाए। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबदियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को बदलने के लिए एक मुसलसल मुहिम का आगाज कर चुका है। ये तमाम इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और चौथे जिनेवा कन्वेंशन समेत आलमी कानून की खिलाफवर्जी हैं। भारत के दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जदोजहद को दबा नहीं सकते। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, 5 अगस्त 2019 को भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मज़मूम भारतीय इक़दाम और उनके संगीन नताइज की शुरुआत हुई। बैनुल-अक़वामी और बरादरी को भारत पर जोर देना चाहिए कि वो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोके, भारत के गैर कानूनी इक़दाम को वापस ले, जालिमाना कानून को ख़त्म करे, जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की भरपूर अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा।
भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी है। भारतीय हिंदुओं को कश्मीर में डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। पहले 10 लाख भारतीय फौज और अब 50 लाख हिंदुओं को बसाया गया है। कश्मीरियों के साथ धोखा किया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार रतीक अहमद ने कहा, कश्मीर के हालात बहुत संगीन हैं। कश्मीरियों का सबसे बड़ा हौसला पाकिस्तान का साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने तकरीब से खिताब में कहा, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी है। भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों को इनके हक़ खुदरादियत की जदोजहद से पीछे नहीं हटा सकते। कश्मीर किसी एक पार्टी नहीं, हम सब का मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने करारदादों पर अमल दरामद कराए। पाकिस्तान के मसला अफवाज का यौम इस्तेहसाल के मौके पर मकबूजा कश्मीर के बाहिम्मत अवाम से यकजहती का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी फौजी सरबराहान और मसला अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मतज़लज़ल यकजहती का इजहार। कश्मीरी अवाम का जायज़ हक़ खुदरादियत की दो टोक हिमायत करते हैं। भारतीय फोर्सेज की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और फौजी मुहासरे के इक़दाम काबिल मज़म्मत हैं। मकबूजा इलाके में आबादियाती साख्त में गैर कानूनी तब्दीली और इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की गई। यह गैर मुनसिफाना इक़दाम और भारतीय हुकूमत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल ख़तरा हैं। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम तनाज़े कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल से वाबस्ता है। पाकिस्तान के मसला अफवाज जम्मू कश्मीर के शोहदा की गैर मामूली कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करती हैं। ISPR। बांग्लादेश में तलबा के सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े का मुतालबा जोर पकड़ गया। ढाका और दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे, पुलिस के साथ झड़पों में 77 अफराद जाँ भाग, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। मुश्तइल अवाम ने बसों को आग लगा दी। हुकूमत के कर्फ्यू लगाने के अहकामात, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मअतल। बांग्लादेश के आर्मी चीफ की मसला अफवाज को अवाम के जान माल और अहम रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, बांग्लादेशी फ़ौज अवाम के साथ खड़ी। फ़ौज अवाम के एतमाद की अलामत है और इससे ठेस नहीं पहुँचाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शदीद बारिशें और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजलास। मंछर झील और हमल झील की निगरानी करें। वज़ीर आला सिंध की महकमा आपाशी को हिदायत। कहा, जैसे ही मंछर झील में पानी बढ़े वो दरिया में निकालना चाहिए। भान सईदाबाद में पानी खड़ा है, वहाँ से डी वाटरिंग करवाएं। जिन अजला या शहरों में निकासी के लिए मशीनरी चाहिए वो फौरी अपनी डिमांड भेजें। तमाम बल्दियाती इदारे, महकमा आपाशी और इंतजामिया चौकस रहें। कराची में वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को सूरत हाल के हिसाब से ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर आपाशी जाम खान शुरू ने कहा, आज गड्डू बिराज की सूरत हाल निचले दर्जे के सैलाब से काफ़ी कम है। बलोचिस्तान से बरसाती पानी अभी सिंध में दाखिल नहीं हुआ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने ब्रीफिंग दी कि अभी जारी बारिश का स्पेल रात को टूट जाएगा। एक हफ्ते बाद 13 या 14 अगस्त को दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लाहौर में मानसून के नए स्पेल का आगाज़। फिरोजवाला और गिरदनवाह में तूफानी बारिश, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। 3 फीट पानी जमा हो गया। मुतादिद इलाकों में बिजली भी गायब। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर का नक्शा बिगड़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में मजबूरी तौर पर 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई दहाइयों से ड्रेन सिस्टम अपग्रेड न होने से वासा हुकाम की नाअहली भी सामने आ गई। बारिश के बाद पानी निजी अस्पताल में दाखिल। मरीजों और अमले को कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो सामने आने पर जिले इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। नारोवाल में 2 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल। आमीन कॉलोनी, सर्कुलर रोड, जफरवाल रोड, कचहरी रोड, मेन बाजार रोड में 2 फीट पानी खड़ा हो गया। उधर शहर इख्तदार में मतला जुज़वी अबर आलूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात को वक्फे से बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में बारिश, लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फौज से अदालत के बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। नए इलेक्शन और मेरे खिलाफ केस खत्म किए जाएं तो फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ के मखरूत हुकूमत से बातचीत करने का फ़ायदा नहीं, जो असल क़ुव्वत है उनसे ही बात करना ज़्यादा सूदमंद होगा। हम ऐसे तमाम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जो मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर कर सकें। हमें अपनी मसाला फ़ौज पर फ़ख्र है। फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बरकरार न रखना बेवकूफ़ी है। हुकूमत के खात्मे के बाद से मेरी तनकीद अफराद के खिलाफ रही, इदारे के खिलाफ नहीं। फौजी क़यादत के बारे में गलत फहमियों को पूरे इदारे के खिलाफ नहीं ठहराना चाहिए। फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के धांधली ज़दा इंतखाबात थे। बानी PTI का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। ईरान इसराइल पर कल हमला कर सकता है। हमला अप्रैल से भी बड़ा हो सकता है। अमरीकी हुकाम ने खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कल सुबह से पहले ईरान इसराइल को निशाना बना सकता है। ईरान और हिजबुल्लाह फौजी मंसूबों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है ईरान के हमले से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। जदीद हथियारों से लैस बहरी बेड़ा बुहिर अहमर में लंगर अंदाज। अमरीका और बरतानिया की अपने शहरियों को फौरी लिबनान छोड़ने की हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में सफारत खाना बंद कर दिया। ईरानी सदर ने इस्माइल हनिया के कत्ल को इसराइल की बड़ी गलती करार दे दिया। बेईमाना कत्ल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइल को इसका जवाब देना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए संजीदा हैं। इसराइल के जुर्म पर इसका एहतसाब जरूर किया जाएगा। कायम मकाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी के उर्दन और मिस्र के हम मनसूबों से राब्ते। कहा इसराइल के खतरनाक मुहिम जोई से खित्ते की सलामती को खतरा है। मुस्लिम ममालिक को मुतफ़िक़ा और फैसला कर मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। मशरिक़ वसता में फ़ौजी इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र व्हाइट हाउस जोनाथन फाइनर ने कहा कि फ़ौजी इक़दाम का मकसद हमलों को रोकना और इलाक़ाई तनाज़ात से बचना है। माजी में भी मुश्किल सूरत हाल पैदा होती रही है। उम्मीद है कि ईरान धमकी देने के बावजूद बदला नहीं लेगा, लेकिन इसके बावजूद जंग के हवाले से कोई पेश गोई नहीं की जा सकती। महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ हूँ। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन की दावत पर चीन का दौरा करने वाले सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अपने हालिया दौरे चीन में अहम मकासद हासिल किए हैं। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्जों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है कि चीनी हुकूमत हमारी दरख्वास्त पर मस्बत रद्द-ए-अमल का इज़हार करेगी। अगले कुछ अरसे में चीन की मुतादिद कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान में काम करने वाली चीनियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC जारी है और जारी रहेगा। कोशिश है कि CPEC के मंसूबों को अपनी हुकूमत के दौर में जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। पंद्रह रोज गुजरने के बावजूद मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आया। दोनों जजेस ने भी तफसीली फैसला जारी ना होने पर सवाल उठाया। वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं और उन्हें दिया जो मांगने ही नहीं आए। अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। कैसे मुमकिन है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब ख़वातीन और अक़लियती अरकान को फारिग कर दें। नज़रसानी अपील को अब तक मुकर्रर नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतजाज की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है सबको मालूम है। जानते हैं इनकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुज़ाकरात का हामी हूं, जितने मर्जी सर कटवाने पड़े कटवाएंगे, लेकिन मुल्क के किसी 1 इंच को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा हर साजिश का कौम ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का नासूर खत्म होगा। हुकूमत बलोचिस्तान अपने शहदा के लवाहिकीन की जरूर मदद करेगी।
जमात इस्लामी का रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ धरना जारी। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरुका से खिताब कहा, वज़ीर आज़म बिजली के बिल कम कर दें, इसी में निजात है। ये ना हो आपकी हुकूमत ही चली जाए, एक ही रास्ता है, अवाम को रिलीफ दो। वज़ीर आज़म समेत सब IPP से मुतालिक झूठ बोल रहे हैं। IPPs को बचाने के लिए हमें डराया जाता है। IPPs का धंधा पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुआ। MQM हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रही। आज MQM वाले कहते हैं IPPs नहीं होने चाहिए। गवर्नर सिंध ने हमारे लिए चाय पानी भेजा, शुक्रिया। गवर्नर सिंध 1300 सीसी से कम गाड़ी में बैठने का ऐलान करें। ये नहीं हो सकता एक मखसूस तबके को बड़ी गाड़ियां और मरात मिलें, सारा बोझ तनख्वाहदार तबका उठाए। साफ और सीधी बात है, बिजली की कीमत कम करो और जागीरदारों पर टैक्स लगाओ।